हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं आपसे कुछ अपने दिल की बात शेयर करना चाहती हूँ। आज 6 जुलाई है और आज 1 महीना हो चुका है जो मेरे साथ कुछ भगवान ने जो गलत किया उस चीज़ के लिए। 6 जून को मैं हॉस्पिटल गई थी खुशियाँ लेने के लिए, लेकिन कोई खुशी तो मिली नहीं, ना मैं लाई साथ में, और बल्कि एक लाइफ टाइम का ना दुख मिल गया, जो कि मेरे मरते दम तक हमेशा मुझे याद रहेगा। मेरे दिमाग में रहेगी ये चीज, क्योंकि ऐसी चीज भुलाई नहीं जाती। आज मेरा बेबी 1 महीने का हो जाता। वो आज 6 तारीख को गई थी मैं, और 6 तारीख की रात मतलब 7 तारीख को 12:58 पे हुआ था रात को। तो बस लाइफ ना कुछ पूरा जून का महीना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया मेरा, और शायद आने वाले कुछ महीने भी शायद ऐसे ही जाएंगे। मैं इस चीज को भुलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि भूली तो खैर जाएगी नहीं। बस परेशान हूँ मैं। एक लड़की की लाइफ ना सच में बहुत डिफिकल्ट होती है, और शादी से पहले ना हर एक लड़की की लाइफ अच्छी होती है। जब तक वो अपने माँ बाप के घर है ना, तब तक हर लड़की की लाइफ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मेरी तो थी, और सबकी अच्छी ही होती है माँ बाप के घर में। एक लड़की की असली लाइफ ना उसकी शादी के बाद स्टार्ट होती है। दुख सुख घर गृहस्थी सब कुछ शादी के बाद, मतलब जीवन ही शादी के बाद स्टार्ट होता है एक लड़की का। क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है ना, मेरी शादी को छठी साल लग गई है। अब जो नवंबर आएगा 25 नवंबर, उसको मेरी शादी को 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ। कुछ ससुराल वालों की तरफ से, कुछ मेरे पति की तरफ से, अब ये बच्चे की तरफ से भी। मतलब इंसान शादी के बाद है ना, सही बात है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी मैं पछता रही शादी करके, या लेकिन ये है कि चीजें ना बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। बहुत सी मतलब बहुत कम लड़कियां ऐसी होती होंगी जो कि जिनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होगा। बाकी बहुत सी लड़कियां ससुराल वालों के साथ एडजस्ट कर रही होगी, अपने पति के साथ एडजस्ट कर रही होगी, घर फैमिली के साथ एडजस्ट कर रही होगी। मतलब सिर्फ एक शादी के बाद लड़की की लाइफ में सिर्फ एडजस्टमेंट, के बेटा एडजस्ट करो। कुछ बात भी हो जाती है ससुराल में, मायके वालों को बोलो तो उनका भी यही होता है, कोई बात नहीं बेटा, थोड़े टाइम बाद में सब कुछ सही हो जाएगा, सब तेरा ही है, आगे जाके सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन जब सब कुछ सही होता है ना, तब लाइफ ही नहीं बचती। तब लाइफ सिर्फ इतनी सी बचती है कि पता नहीं कभी भी भगवान के घर से बुलावा आ सकता है। तो फिर ऐसे टाइम में क्या ही मतलब, फिर तो सब कुछ सही होने का। जब इंसान जीना चाहता है, खुल के सांस लेना चाहता है, जब उसकी लाइफ में इतने स्ट्रगल हो रहे होते हैं, मुझे समझ नहीं आता। मतलब मैं पहले ही सच में मैं बहुत परेशान थी पहले से ही, बहुत सी चीजों को लेके, और फिर भगवान ने ये बच्चे का दुख भी दे दिया। मैं सोचती थी चलो 2 बच्चे हो जाएंगे, अपन अब अपने 2 बच्चों को पालेंगे, बच्चों में अपना मन लगा लेंगे, अपनी लाइफ बच्चों को देख के निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। बट ये एक दुख की कमी रह गई थी शायद मेरी लाइफ में। मुझे नहीं पता ये सब क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, आई डोंट नो। सही में एक लड़के की लाइफ ना बहुत मुश्किल है शादी के बाद में। बहुत सी चीजें होती है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है हम किसी को बता भी नहीं पाते, ना अपने ससुराल में किसी को बता पाते हैं, ना अपने मायके में। कितनी बातों को हम अपने मन में ही रखते हैं। बहुत सी जो हाउस वाइफ होंगी, जो ये मेरी वीडियो देख रही है, शायद वो समझ सकती है मेरी बातें, क्योंकि ये सब चीजें ना एक हाउस वाइफ ही समझ सकती है, जो कि घर में रह के एक चार दीवारी में रह के बस अपने बच्चे को पाल रही होती है, और उसके लाइफ में कुछ नहीं बचता। अपनी अपनी अपने खुद के ऊपर ध्यान देना छोड़ देती। जब से मेरी शादी हुई है,
तब से मैंने अपने खुद के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया। मतलब मैं खुद को तो भूल ही गई हूँ, मैं ऐसी थी ही नहीं, मैं बहुत हँसमुख टाइप की लड़की थी। 4 लोगों के बीच में अगर मैं बैठ जाती थी तो सब हँसते थे, "यार तू कैसी बातें करती है, हँसाती रहती है।" आज मेरी खुद की लाइफ़ ऐसी हो गई है, मेरे खुद के फेस पे कोई स्माइल नहीं है। बिल्कुल बेरंग सी हो गई है मेरी लाइफ़, और जब से मेरा बच्चा गया है ना, ऐसा लगता है जैसे कुछ बिखर गया। जिसे मैंने बहुत कुछ चीज़ों को समेट रखा था, लेकिन सब कुछ ना बिखर गया। और फिर जून के एंड में मुझे एक ऐसी बात पता चलती है, जिसने मुझे और भी ज़्यादा तोड़ दिया है। जो बिखरा था ना, वो पूरी तरह बिखर चुका है। मतलब एक ऐसा लगता है कि कहीं चले जाऊँ। मतलब ना अपने ससुराल रहूँ, ना अपने मायके रहूँ, कोई ऐसी जगह चले जाऊँ जहाँ मुझे मुझे कोई अपना दिखे ही ना। ऐसा मन हो गया है मेरा अब कि मैं किसी को देखना नहीं चाहती। मैं बस एक ऐसी जगह चले जाऊँ, एकदम शांत है, कोई नहीं है वहाँ पर, बस अकेले बैठी रहूँ। अपने आप को टाइम देना चाहती हूँ बस अब मैं। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ घर गृहस्थी से, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इन सब चीज़ों से। एक होती है ना, एक गेम हम खेल रहे होते हैं, फिर उस गेम में हम जीतने की कोशिश करते हैं कि हाँ, अब तो जीतने ही वाले, बट हम हार जाते हैं। उसके बाद हम फिर से रीस्टार्ट करते हैं। फिर हम सोचते हैं नहीं अब जीतेंगे, जीतने वाले होते हैं, हम हार जाते हैं। फिर इंसान एकदम चिड़चिड़ा होके उस गेम को छोड़ ही देता है कि यार छोड़ना, मुझसे नहीं होगा अभी ये, नहीं खेलना मुझे। बस वही मेरी हालत हो चुकी है इस टाइम में। ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ छोड़ दूँ, ये घर गृहस्थी, शादी वादी सब तोड़ दूँ, सब छोड़ दूँ मैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं ना हार चुकी हूँ बस अब। मैं बहुत बुरी तरह से हार चुकी हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि सब कुछ जैसे खत्म हो गया है, सब कुछ बिखर गया है। पता नहीं क्या ही हो गया है। ना हँसने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है, ना खुद के ऊपर ध्यान देने का मन करता है, ना कहीं बाहर जाने का मन करता है। बस ऐसे लगता है एक रूम में बस अपने बैठे रहो, यहीं बैठे रहो बस। मैं बहुत बदल गई हूँ, मतलब 6 सालों में इस रिश्ते ने मुझे इतना बदल दिया है। मैं ही नहीं रही, इतना चेंज हो गई हूँ मैं। शायद मेरा बच्चा होता तो चीजें कुछ और होती, लेकिन उसके जाने के बाद और भी ज्यादा ना ऐसा लग रहा है कि चले जाऊं यहाँ से, चले जाऊं यहाँ से। ऐसा मन हो रहा है, बस समझ नहीं आता क्या करूं क्या नहीं करूं। ऐसा नहीं है मेरे ससुराल वाले मतलब बहुत ही खराब है, मतलब बहुत ही गलत है, ठीक है ये, बट एक होता है ना, कोई समझने वाला इंसान नहीं है कि कोई हमें समझे, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या बोलना चाहती हूँ। एक होते कुछ लोग होते हैं, आप कुछ बोल रहे होते हो उस बात को गलत वे में ले जाते हैं, अच्छा ऐसे बोला ऐसे बोला। एक होता है इंसान समझ रहा होता है, किसी की मेंटल हेल्थ समझ रहा होता है, किसी की फिजिकल हेल्थ समझ रहा होता है, बट इतने समझदार लोग नहीं है मेरे आसपास जो समझ सके। अब 1 महीना हो गया है मुझे। अब थोड़े दिन बाद मैं अपने घर जाऊंगी दिल्ली। दिल्ली में मेरा मायका है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। तो मैं अपने घर जाऊंगी, फिर देखते हैं क्या होता है। ऐसे सोचती हूँ अपनी लाइफ को दोबारा रीस्टार्ट करती हूँ, वापस से रीस्टार्ट करती हूँ लाइफ को, बट मैं नहीं कर पा रही। मैं अपने आप को ना फेलियर समझ रही हूँ मैं। ये जीवन में अपने हार गई हूँ, जैसे मैं एकदम बिल्कुल हार चुकी हूँ मैं अपनी लाइफ में। क्योंकि ना क्या ही बोलूँ मैं, बहुत परेशान हूँ बस मैं, इसलिए मैं मुझे लगा कि चलो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि फैमिली मेंबर से किसको बोलूँ मैं, कोई समझने को राजी नहीं है, सब मुझे ही ज्ञान दे जाते हैं। किसी को मैं कुछ अपनी कोई बात भी बोलती हूँ, यार मैं ऐसी-ऐसी चीज़ है, मैं ये चाहती हूँ मैं, तो सब मुझे ज्ञान दे देते हैं, कोई बात नहीं, आगे की सोचो, ये है, वो है। आगे की क्या सोचूं, जब तक मैं खुद खुश नहीं रहूंगी, जब तक मेरी खुद की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, मैं किसी को नहीं संभाल सकती। ना मैं अपनी गृहस्थी संभाल सकती हूँ, ना मैं अपना बच्चा संभाल सकती हूँ, मैं कुछ नहीं संभाल सकती हूँ।
हियांश के स्कूल खुल गए थे 1 जुलाई से। आज 6 जुलाई हो गई, मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा। और मैंने नहीं भेजा तो कोई भेज भी नहीं रहा उसे स्कूल। मतलब भेजेगी तो मैं उसकी मम्मा ही भेजे। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। मैं मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी-कभी कि क्या करूँ मैं चाहती क्या हूँ? मैं खुद इतनी पागल हो चुकी हूँ। मैं खुद ही सोचती हूँ, अपने आप से खुद क्वेश्चन करने लग जाती हूँ कि क्या हो गया है मुझे? मैं ऐसे क्यों बिहेव करती हूँ? मैं ऐसे क्यों बोलने लग गई? कभी-कभी अपने आप को पागल ही समझती हूँ। क्या मैं पागल ही हो गई क्या बिल्कुल ही? क्या हो गया मुझे? मुझे ऐसे लगता है कभी-कभी कि मुझे ना थोड़ा डिस्टेंस बना लेना चाहिए लोगों से। मुझे अब ब्रेक चाहिए अपनी लाइफ में। मुझे कुछ टाइम के लिए ब्रेक चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो चुकी है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ। बाकी देखते हैं क्या होता है। पता नहीं हर हमेशा एक लड़की को ही क्यों एडजस्ट करना होता है? क्यों करे एक लड़की हमेशा एडजस्ट? वो इंसान नहीं है, उसे हर्ट नहीं होती चीजें। सामने वाले को भी समझना चाहिए ना, ये भी इंसान है। इसे भी चीजें हर्ट होती होगी, जो हम शब्द बोलते हैं इसको भी तकलीफ देते होंगे, या फिर जो हम इग्नोरेंस दिखा रहे इसको बिल्कुल ही, उससे इसको हर्ट होता होगा। कोई नहीं समझता लेकिन सबको बस अपनी परेशानी दिखती है। हम ऐसे हैं, हम खुद परेशान हैं, हम ये है, हम वो है। तो मैं अब अपनी मम्मी के पास जाऊंगी और शायद अब मैं मम्मी के पास ही रहूंगी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मैं मेरे ससुराल में ही है, कहीं जा नहीं सकते, बाहर निकल नहीं सकते। मैंने पहले भी व्लॉगिंग करने की कोशिश की थी। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरी पुरानी वीडियोस देखना जाके। कुछ नहीं है, सिर्फ इस चार दीवारी में ही करो जो करना है। हंसना भी यही है, रोना भी यही है, सब यही करना है। मतलब मेरी तो लाइफ ही खत्म हो गई शादी के बाद।